अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों की बात करो, देखो सबसे पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ करता था? जलभाग एक हुआ करता था जिसे पेंथालासा कहा जाता था, और स्थल भाग एक हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये पेंजिया दो भागों में टूटा, एक बना अंगारलैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच क्या आ गया? टेथिस सागर, यानी कि टेथिस सागर बीच में इन दोनों के आ गया था। ठीक है, अब हम बात करें, देखो अंगारालैंड के कौन कौन से महाद्वीप हिस्सा हैं? तो उत्तरी अमेरिका की मात्रा यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया अंगारलैंड का हिस्सा है। जबकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है? दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का हिस्सा प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका है, छठा कौन सा है? यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिण अमेरिका, और छठवें पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो कौन कौन सी रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है। तो एशिया से स्टार्ट करते हैं। एशिया से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद यूरोप महाद्वीप की बात करें तो आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है यहाँ से, या आर्कटिक वृत्त होकर, केवल आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा होकर गुजरती है, केवल मकर रेखा होकर यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये रेखाएं हमने देख ली किस किस महाद्वीप से। ठीक है, अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की मात्र एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? सबसे बड़ा देश इसका है चाइना, और सबसे छोटा देश है मालदीव। सबसे लंबी नदी यांग नदी, और सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा स्थान है। इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में कैस्पियन काला भूमध्य, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, यूराल और काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया का मध्य सीमा बनाते हैं। और पूर्व में प्रशांत महासागर है, और बेरिंग जल संधि से उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, जबकि इसे अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर अलग करती है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप के नामों की बात करें, देखो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। ठीक है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा था? मानव सभ्यता का पालना कहा था, सभी धर्मों की जन्मभूमि कहा था, और उसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा था? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, एशिया महाद्वीप को। ठीक है, एशिया को निम्न भागों में बांटा गया है। उत्तरी एशिया में एक ही देश आता है रूस का साइबेरिया भाग, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। दक्षिण एशिया में सार्क सदस्य देश आते हैं, 8 देश आते हैं टोटल। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान। ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कितने हुआ है? 4 हुआ है। पांचवा अफगानिस्तान, छठा पाकिस्तान। ठीक है, सातवां इंडोनेशिया और सातवां इंडोनेशिया नहीं आएगा, सातवां मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया के भाग है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका दक्षिण एशिया भाग है। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, कविता माइन लाओ। ठीक है, कविता माइन लाओ। का से हो जाता है कंबोडिया, वी से वियतनाम हो जाता है, ता से ताइवान हो जाता है, थाईलैंड हो जाता है। का से कविता, वी से वियतनाम, ता से थाईलैंड। माँ से क्या हो जाता है? माँ से हो जाता है मलेशिया। ठीक है, माँ से हो जाता है मलेशिया हो जाता है। ठीक है, मलेशिया होता है। ई से क्या हो जाता है? मलेशिया। ई से कुछ नहीं होता। ठीक है, मलेशिया हो जाता है। लाओस हो जाता है। ठीक है, लाओस हो जाता है। म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये सभी दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले देश हैं। इसके अलावा हम बात करें मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो इन्हें याद करने के लिए एक है कुत्ता। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश किस में आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं। और पश्चिमी एशिया की बात करें, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये आता है भैया ईरान आता है, इराक आता है, सऊदी अरब आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, यमन आता है, ओमान आता है। ठीक है, कतर आता है, इजराइल आता है। ये सभी क्या है? पूर्व एशिया के देश, पश्चिमी एशिया के देश हैं। और पूर्व एशिया में आने वाले देश चीन है, जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, ये सभी किस में आते हैं? तो यह पूर्वी एशिया में आने वाले देश हैं। तो ये एशिया का हमने वर्गीकरण देख लिया। ठीक है, एशिया का हम वर्गीकरण देख चुके हैं। अब हम देखेंगे देखो एशिया का प्रमुख प्रायद्वीप। तो एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप आते हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप तथा इंडोचीन प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अब इसमें सबसे पहला देश देखेंगे हम जापान।
जापान के द्वीपों की बात करें सबसे पहले आता है होक्काइडो द्वीप, ये जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। दूसरा आता है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है और टोक्यो एशिया का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। होन्शु, इसके बाद शिकोकू और क्यूशू द्वीप, ठीक है, शिकोकू और क्यूशू द्वीप, ठीक है। शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है। शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। और एक आता है क्यूराल द्वीप, क्यूराल द्वीप जापान और रशिया के मध्य विवादित है, ठीक है। ठीक है, जापानी वस्त्र प्रधान शैली को क्या कहता है, किमोनो कहा जाता है। और जापानी फूलों को सजाने की जापानी कला क्या कहलाती है, इकेबाना कहलाती है। जापानी लोगों को चाय बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर चाय उत्सव मनाया जाता है। और विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में उगाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश चीन और दूसरा जापान है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जलविद्युत विकास जापान में ही हुआ है। विश्व में शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम की कीड़ों से रेशम पैदा करने में जापान को पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है, जापान को पहला स्थान प्राप्त है। इसके अलावा जापान की और खास बात क्या है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है, ल्हासा तिब्बत है, ठीक है, ल्हासा तिब्बत है, ल्हासा तिब्बत है। इसके बाद हम बात करें, देखो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस के साइबेरियाई भाग में आता है। एशिया का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो जैकोबाद पाकिस्तान है। और सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान बारकोयांग्स है, जो कि रूस के साइबेरिया भाग में आता है। इसका तापमान माना 69 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका की गंगा महावेली, ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में 2004 में सुनामी आई थी, जिससे भारत का नागपट्टिनम प्रभावित हुआ था, ठीक है, नागपट्टिनम क्षेत्र प्रभावित हुआ था। विश्व में सबसे ज़्यादा नहरें पाकिस्तान में स्थित हैं, इसलिए इसे नहरों का देश भी कहा जाता है, ठीक है, नहरों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक देश थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया है। एशिया के स्थलरूप देश में सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों की बात करें तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है, सजाई लेट, साइप्रस, जहाँ से जॉर्डन, ई से इजराइल, ले से लेबनान, टा से टर्की, ठीक है, सजाई लेट, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों में आने वाले देशों की बात करें तो रूस आता है, और एक आता है तुर्की, और एक कजाकिस्तान भी आता है।